दोस्तों, इशिता ने किया रमन की मदद। जब वो जा रहे होते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनका हाथ टूट जाता है, जिसे व्हील चेयर साइकिल पर बिठाल कर अपने पति रमन को इशिता लेकर जा रही होती है। मगर जब लेटे हुए रमन होते, उस तस्वीर को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में हमेशा तरह तरह की बातें आती रहती हैं। मगर रमन कहते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। इशिता कहती है, रमन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिश बनाई हूँ, आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हो। रमन कहता, प्लीज़ इस टाइम मुझसे कोई न बात करो तभी अच्छा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो और लिटा दो। तब तक वहाँ पर डॉक्टर जी बैठते हैं और कहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, अगर रमन को उस राघव के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताता हूँ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तब तक डॉक्टर कहते हैं कि जो रमन है उसका डिस्चार्ज कर दीजिएगा, आज उसकी छुट्टी हो जाएगी। जिसे डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने घर पहुंच चुका है अच्छे से और उसका घर पे केयर भी हो जाएगा। आपस में डॉक्टर और सब लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। मगर इशिता मन ही मन में सोच रही होती, कहती हैं कि आज 2 दिन हो गए रमन को भूख ही नहीं लगी है। मैंने कितने अच्छे तरीके से खाना बनाया है और फिर भी मेरे बनाए हुए खाने को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। ये बात सुनकर वहीं पर सोचती हैं उनकी माँ और कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं है। तब तक रमन कहता है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, मुझे भी अंदाज़ा हो चुका। वहाँ पर महका और इशिता दोनों लोग किचन में जाके बहुत ही अच्छी अच्छी डिश तैयार करती हैं अपने पति रमन के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए। मगर तब तक उनकी दोनों बेटियां कहती हैं, मुझे पापा से मिलना है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ। इशिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब वहाँ पर देखती हैं अपने परिवार को और साथ में उनकी माँ भी बैठी हुई होती हैं। कहती हैं, चलो इशिता मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात सुनकर माँ बेटियों के बीच में जो बातें हो रही होती, तब तक यहाँ पर रमन बैठकर टेबल पर ड्राइंग बनवा रहा होता है अपनी बेटी पीहू के लिए, जिसे कहती हैं। और साथ में इशिता गेट पर खड़ी हुई देख रही होती है कि मेरा पति किस तरीके से काम कर रहा है, उसका हाथ भी काम कर रहा है। वहाँ पर यह सोचकर पीहू के साथ में हेल्प करते हैं। पीहू कहती है, पापा आपकी ड्राइंग तो लगता ही नहीं कि आप क्या बना रहे हो, मेरी ड्राइंग देखकर तो मुझे गुड ही बोलेंगे सब लोग। कहते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं। एक तरफ तो रमन का हाथ टूटा हुआ होता है, दूसरी तरफ दूसरे हाथ से ड्राइंग बनवा रहे होते अपनी बेटी पीहू के लिए, उसको खुश करने के लिए। मगर रमन कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि ये सब कैसे हो रहा है। उनकी तीनों बेटियां और साथ में महका और उनकी पत्नी रमन की जो इशिता होती वो देखती हैं। पीहू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। पीहू अपने पापा की ड्राइंग देखकर हंस रही होती है, कहती हैं कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी हो रही है। तब तक कहती हैं पीहू कि ये ड्राइंग मैं आपको अपनी मम्मा को दिखाऊंगी, जिसे कहती हाँ क्यों नहीं। तब तक उनकी बेटी पहुंच जाती है अपने पापा के पास और कहती हैं कि पापा जी आपको नहीं लगता होगा कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहती हाँ ये तो पता ही है। तब तक रमन के पास उनकी बेटी पहुँचती, कहती पापा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। जिसे कहते ये भी बात कोई पूछने वाली है। उसकी बेटी घुमा घुमा कर अपने डैडी से बात पूछ रही होती है। मगर रमन वहीं पर बैठा हुआ होता है और साथ में पेन गिर जाता है ज़मीन पर। वो पेन उठाने के लिए रमन बार बार झुकता है, मगर उसका हाथ और शरीर काम नहीं करता है। इसीलिए उसकी माँ और महका देखती, कहती हैं इशिता की एक बेटी अपने माँ को कैसे समझा रही है और पिता को भी समझा रही। मगर तब तक दोनों लोग आपस में बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ जाते हैं। इशिता कहती हैं, अब मैं क्या करूं, आखिर में कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर इशिता महका सब लोग देखते। तब तक कहती, चलो पापा मैं आपको बाहर का डिनर करवाती हूँ, आप मेरी बात मान जाइए और चलिए यहाँ से। रमन कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, आप लोग मुझे बका के कहाँ ले जा रहे हो। कहते हैं, पापा ना तुम घर का खाना पसंद करते हो ना बाहर का खाना पसंद करते हो, फिर आपको कैसे मैं क्या बताऊं क्या की खिलाऊं। कहते नहीं। रमन की पत्नी इशिता कहती है रमन से कि आपकी बेटी आपको ऐसे फुजला नहीं रही है, आपको ले जाएगी वहाँ पे खिलाने के लिए। जिससे रमन की बेटियां एक गाड़ी तो चला रही होती, दूसरी बेटियां बैठी हुई होती हैं, साथ में उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। रमन को उतार देती हैं बाइक से और साथ में 4 व्हीलर भी चलाती रहती हैं। एक बेटियां बाइक चलाती, दूसरी बेटियां 4 व्हीलर चला रही होती हैं और कहती है, मैं अपने पापा लड़कियां हूं, मैं कोई वो नहीं, पापा की परियां हैं, मैं हम दोनों डरेंगे नहीं। कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तब तक वो पार्किंग नहीं हो पा रही थी, वो गाड़ी हटा रही थी, कह रही थी मैं लाओ इस गाड़ी को हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मेरी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो पा रही है। जिससे वो जाती हैं, एक लड़की 2 व्हीलर हटा रही होती, जिससे वो इशिता कहती क्या बात है, मेरी बेटी उस गाड़ी को हिला भी नहीं पा रही, आखिर में बात क्या है, मुझे यहाँ से चलना होगा। जब उसको हटाने की कोशिश करती हैं, वो हटती नहीं है। तब तक वहाँ पर उन्हें समझा देती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ से चलना होगा। तब तक रमन कहता है जाइए इशिता, मेरी बेटियों की हेल्प करो जाके, आपको ऐसा क्यों लगता है। कहते नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तब तक उधर से बहुत सारे गुंडों की एंट्री हो जाती है। इशिता कहती हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, ये मेरी डॉटर हैं, 2 डॉटर हैं, आखिर में तुमने मेरी दोनों बेटियों के ऊपर ऐसे बोली नहीं बोल सकते हो। कहते हैं लो, तुम मुझे बता भी क्या रही हो, आपको अंदाजा नहीं होगा। कहती हूँ वाह, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी, मैं पापा की परियां हैं, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, अभी देखना आपको मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। वहाँ पर चलकर सोच में पड़ जाती और कहती मुझे भी अंदाजा हो चुका है। वहाँ पर रमन बैठे हुए होते हैं, रमन के तो दोनों पैर विकलांग होते हैं, हाथ भी एक काम नहीं करता है। इशिता करे तो करे भी क्या, मगर गुंडे सारे आकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते, कहते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं क्या ही कह रहा हूँ। तब तक वो गुंडे उनकी दोनों बेटियों को पकड़ के ले जाने की कोशिश करती कि तुरंत इशिता उसे जोरदार से थप्पड़ लगाती और कहती खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटियों को टच भी किया। आप होते क्यों हो, इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते और कहते हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है आप लोगों की फैमिली से। वहाँ पर सारी बेटियाँ फंस जाती हैं, साथ में इशिता भी फंस जाती हैं, और रमन बेचारा करे तो करे भी क्या, उसके पास तो कोई सहारा भी नहीं है, ना वो पैर से चल पा रहा है और ना वो हाथ से हिल रहा है। आखिर में वो सारे गुंडे उसे क्यों परेशान करके रखे हुए हैं। वो बेल चेयर साइकिल पे 2 गुंडे पहुंच जाते हैं और वो पीछे की तरह धक्के दे देते हैं। पहले से ही तो विकलांग खातर है रमन, ऊपर से वो साइकिल भी बेल चेयर हटाई जा रही है। आखिर में रमन को ऐसा क्यों सजा दी जा रही है, वहाँ पर सोचकर उनकी तीनों बेटियाँ और साथ में इशिता फंसी हुई होती हैं इन गुंडों के चाल में। मगर तब तक उनकी बेटियाँ एक गुंडे को बहुत ही जोरदार से धक्का दे देती, जिससे वो हट जाता है। फिर उसके गले पर अपना पैर रखकर दबा रही होती है, कहती है कि खबरदार, अगर तुम दोबारा मेरे से मिलने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह उनकी बेटियां सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। तब तक कहती कोई बात नहीं, जो होगा सो सच होगा, मुझे अंदाज़ा हो चुका है। वहाँ पर रमन भी अपने हाथ से वो पट्टी हटा देते हैं और गुंडों को धक्का देकर मार रहे होते हैं। पैर से तो उठ नहीं पाते, मगर हाथ उनके काम कर रहे होते हैं। कहते हैं मुझे अपने हाथों से तुम सबको मारना होगा। इशिता का जब हाथ बैक से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो रमन को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि रमन, तुमने सब क्या ही किया है, आखिर में मुझे अंदाज़ा हो चुका है। ये बात सुनकर वहीं पर देखती रह जाती और कहती हैं आज नहीं तो कल ये तो होना ही होना था। मेरी बेटियाँ कभी किसी से डरती नहीं है, ना ही आज डरेंगी। तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने से पहले इशिता उसको मार रही होती है और काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाती है। कहती हैं कि हाँ, मुझे अंदाज़ा भी है। रमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए होते हैं, साथ में गुंडे को ज़मीन पर गिराकर जोरदार से थप्पड़ लगाती कहती हैं अगर आपको अच्छा लगे तो दोबारा फिर आ जाना। इशिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इशिता तो अपनी फैमिली से दूर चली जाती है, मगर उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। उस बात को लेकर उनकी बेटियां और सारे वो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करो। तब तक वहीं पर गुंडे पुलिस को बहुत ही ज़्यादा सबक सिखा रही होती है। पुलिस कहती है तुम मुझे सबक सिखाओगे अभी। तब तक उन आदमियों के ऊपर डंडे बरसा रही होती है पुलिस, और कहते हैं खबरदार, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर मुझसे मिलना। वो गुंडे को पुलिस सबक सिखा के बहुत ही दूर निकल जाती हैं और कहते हैं कि मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। इशिता आती है, कहती है रमन से, रमन आप ठीक हो? रमन कहता मैं क्या ही ठीक हूँ, मुझे यहाँ ला के तुमने फंसा दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में आपके भी बातों को कैसे मैं सोच सकता हूँ। ये बात सुनकर इशिता देखती है और कहती है मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते रहते हो। वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर कहती हैं कि आपका पति ठीक हो चुका है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिससे खुश हो जाती, कहती तुमने क्या बोला? रमन कहते हैं सॉरी इशिता, जो मैं आपके ऊपर चिल्ला दिया, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इशिता खुश हो जाती है और कहती हैं
कि कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका चिल्लाने का पूरा हक बनता है। इस बात को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है, मगर कहता है रमन, मेरे दोनों पैर विकलांग है, हाथ भी विकलांग है, अपनी इशिता को कैसे आशीर्वाद दूँ। इसी बात को लेकर सिमी उनके पैरों पर पड़ जाती है, कहती है मैं क्या ही करूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में सिमी का एक नया प्लान है अपने भाई को बहुत ही बड़े जाल में फंसाने के लिए? तो वीडियो मुझे राय ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी न्यू से न्यू एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुँचे। रमन इशिता को समझा रहा होता है, मगर इशिता को शक हो जाता है रमन के ऊपर। मैं बताऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह के बज चुके हैं 12, और देख सकते हो अभी तो मैं बैठी हुई हूँ। अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और ये रहा दोस्तों बाहर का लुक। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक धूप निकली हुई है, और ज़्यादा धूप नहीं है। हमको दोस्तों धूप अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ ओपन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे वीडियो को करिएगा लाइक से सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको ऐसे न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुंचाती रहूँगी। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।